सभी दर्शकों को बजरंग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, हम स्वस्थ कैसे रहें, इसी श्रृंखला की इस कड़ी में हम आज अम्ल पित्त यानी एसिडिटी पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान जीवन पद्धति के कारण एसिडिटी आज सामान्य बात हो गई है। बहुत तरह से प्राय तकलीफ हो जाती है। एसिडिटी का मुंह में पानी आना, पेट में जलन, ये सब पेट में जलन, मुंह में पानी आना, मुंह में जलन, भोजन नली में जलन, रात में सोए हुए अचानक हमारी नींद का खुल जाना, खट्टी डकारें और पेट में जो भी जलन होती है वो हमारे अम्ल के कारण, अम्ल पित्त के कारण ही जलन होती है। मित्रों, ये जो जलन होती है, एसिडिटी का कारण क्या है, पहले हमें इसके बारे में देखना चाहिए। इसके बाद हम समाधान की तरफ चलेंगे। हमारी जो दूषित जीवन पद्धति है, यानी हमारा जो खान पान है, ज़्यादा मिर्च मसाले, भोजन के अंदर जो भी मिर्च मसाले या तेल, तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौड़ी, विभिन्न तरह की ये चीज़ें हम खाते हैं, तो ये ज़्यादा जो अधिक मिर्च मसाले पेट में जाकर के जलन पैदा करते हैं, एसिड पैदा कर देते हैं। प्रत्येक चीज़ उचित मात्रा में ही सही रहती है और ये अधिक मसाले जो होते हैं वो पेट के अंदर जाकर के एसिड पैदा करते हैं। अधिक चीज़, अति जो है वो हर चीज़ की खराब होती है। कहते हैं कि अति की भली न छाया और अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप, यानी अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ के अंदर वर्जित है। तो आज हम जो बनाते हैं कचौड़ी, समोसा, ये इसलिए ज़्यादा इनमें मसाले दे दिए जाते हैं कि व्यक्ति स्वाद के चलते इनको बार बार खावे। और ये स्वाद की ग्रंथियाँ मित्रों जीभ के अंदर ही होती है, पेट के अंदर कोई स्वाद की ग्रंथि नहीं होती। हम इस जीभ के स्वाद के चलते हम विभिन्न तरह की चीज़ खाते हैं, भले ही वो नुकसानदायक है या लाभदायक है, हम इस चीज़ का पता नहीं करते हैं। पेट के अंदर डालने के बाद में हमारी ये चीज़ें जाकर के अगर पेट में जाकर के और विकार पैदा करती है, हम ये नहीं सोचते हैं। हमने पेट को एक कचरा पात्र समझ लिया कि जो भी चीज़ डालनी है डाल दिया। पेट के जुबान नहीं होती है, पेट बोल नहीं सकता कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये हमारे तकलीफ पैदा हो रही है, क्योंकि पेट के ज़बान नहीं है। और हम इस पेट को जो भी चीज़ है स्वाद के, जीभ के स्वाद के चलते हम कुछ भी पेट के अंदर डाल देते हैं। तो मित्रों, हम कोई भी चीज़ खाते हैं हितकर हो, अहितकर चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। ऋतु के अनुकूल और जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद चीज़ है वही खानी चाहिए। तो ये हम इस जीवन पद्धति में अपना परिवर्तन करेंगे, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाएंगे तो एसिड बनने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कोई कारण से एसिड बननी शुरू हो चुकी है या एसिड बन रही है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ पहले घरेलू उपाय बताता हूँ। आप थोड़ा दूध लीजिए और उस दूध के अंदर उतना ही पानी मिलाइए, दूध के बराबर पानी मिला करके और थोड़ी उसके अंदर मिश्री मिलाइए। मिश्री मिला करके उसको फेंट करके उसकी लस्सी बना लीजिए और लस्सी बना करके आप उसको ग्रहण करिए। उससे आपका अम्ल है वो कम बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त आप 1 ग्राम शंख भस्म लीजिए और उसके अंदर आधा ग्राम सौंठ का पाउडर मिलाइए। सौंठ का पाउडर, सौंठ प्रत्येक घर में मिलता है। आप शंख भस्म ले आइए, 1 ग्राम शंख भस्म और आधा ग्राम आप सूंठ का पाउडर उसके अंदर डाल करके और शहद मिला करके उसको चाटिए। तो इससे आपके एसिडिटी में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त द्राक्षावले बोल करके एक चटनी आती है, अवले आता है, द्राक्षावले, वो आप सुबह सुबह अगर खाएंगे नियमित रूप से तो आपके एसिडिटी के अंदर बहुत सा फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त शास्त्रोक्त कुछ नुस्खे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको अमल में ला करके उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे आप नोट करिए, अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण आप आधा चम्मच लीजिए और अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर आप 2 टेबलेट 2 गोली सूत शेखर रस की डालिए। अविपत्तिकर चूर्ण के साथ 2
2 गोली सूत सेकर रस की उसके अंदर मिलाइए। इसके अतिरिक्त आप उसके अंदर आधा ग्राम शंख भस्म मिला दीजिए और ये मिला करके आप सुबह और शाम दोनों टाइम इसको ग्रहण करिए। तो ये आपके एसिडिटी के अंदर में बहुत फ़ायदा करेगी। एसिड बनना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दोनों समय सुबह और शाम ये लेना है। इसके अतिरिक्त आप रात में सोते हैं तो रात को सोते समय मित्रों, रात को सोते समय आप एक गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का घृत मिलाइए। उसके अंदर 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का घी मिला करके और रात में सोते समय पीजिए। ये भी आपके अम्ल को शांत करेगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस अंदर में एसिडिटी के अंदर आपको फ़ायदा करेगी। इसके अतिरिक्त हमें अपनी जीवन पद्धति जो हमारी है उसके अंदर में हमें तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी और ज़्यादा तली हुई चीज़ें वो हमें नहीं खानी है। वो खाएंगे तो फिर एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और एसिड से मित्रों फिर क्या होता है कि ज़्यादा जब एसिड बनेगा तो आगे चल कर के अल्सर का रूप ले लेता है। आपके जठर के अंदर, आपके आमाशय में, आपके ग्रहिणी में, आपके भोजन नली में अल्सर होने की संभावना हो जाती है। अगर आपके काफ़ी पुराना अगर अम्ल पित्त है, काफ़ी पुरानी एसिडिटी है, तो इसके लिए मैं आपको और थोड़ी दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप जो अविपत्तिकर चूर्ण और उसके अंदर जो 2 टेबलेट जो सूत शेखर रस की डाली है उसको आप स्वर्ण घटित सूत शेखर ले लीजिए। स्वर्ण युक्त सूत शेखर लेंगे वो आपको अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आप काम दूधारस लीजिए, वो भी इसके अंदर मिलाएंगे तो आपको अगर कितनी भी भारी एसिडिटी है तो उसमें भी लाभ हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये जो ज़्यादा जो चीज़ें इस टाइप की है, रस रसायन और भस्में इत्यादि का है, वो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देख रेख में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए ये कहने का मतलब है कि आप अगर आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, आप काम दूधारस और इसके अतिरिक्त आप स्वर्ण सूत शेखर और अविपत्तिकर चूर्ण ये मिला करके आप लेते हैं, फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। फिर भी आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सहायता लीजिए, या अगर हमारे आसपास रहने वाले हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसका कोई सब सेवा के हिसाब से कार्य है, कोई तरह का कोई शुल्क चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। आप कभी भी आप आएँ तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।